नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। शङ्खं चक्रं जलौकां दधत प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। सुबह का टाइम है और अष्टांग हृदय का क्लास है। वाह कितना अच्छा है। और आदरणीय सर शुरू करेंगे पहला श्लोक। क्या बात है। वाह कितना मजा सप्तमो अध्याय जी। पढ़ने वैद्य जी। हाँ सर पढ़िए ना कृपया। तो मदात्यादि चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति ह स्माहुरात्रे पादयो महर्षयः। अब इसके आगे मदात्य आदि चिकित्सक का व्याख्यान करेंगे जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। जी वैद्य जी। हाँ पहला श्लोक भी पढ़ी दीजिए ना। अच्छा वेरी नाइस। मदात्य की चिकित्सा। यम दोषम अधिकम पश्चेत यादव प्रतिकारयेत कफस्थान अनुपूर्व्या चतुल्य दोषे मदात्यये पित्तमारुता पर्यंतः प्रायेण ही मदात्ययः। मदात्यय में जिस दोष की अधिकता आप देखें पहले उस दोष की चिकित्सा करें, और यदि तीनों दोष समान हो तो पहले कफ की चिकित्सा करें, फिर पित्त की चिकित्सा करें और अंत में वायु की चिकित्सा करें, क्योंकि मदात्यय की संप्राप्ति पित्त और जो समाप्ति है वो पित्त और वायु में होती है। प्रथम कफ, फिर पित्त और अंत में वायु होती है। धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हम इसका टीका पढ़ेंगे। पहले तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि मदात्य में जिस दोष की अधिकता देखे उस दोष की पहले चिकित्सा करना है। अगर तीनों दोष समान है तो पहले कव स्थानानुपूर्व्या वा, कव स्थानानुपूर्व्या च है, पूर्व्या व्या नहीं है।
कफ स्थान की पहले चिकित्सा करें, फिर पित्त की करें, फिर अंत में वायु की करें, क्योंकि मदाते की समाप्ति पित्त और वायु में होती है। पहले कफ होता है, कफ का चिकित्सा करते हैं, कफ शांत होता है, फिर पित्त और अंत में वायु, ऐसा बताया। ये क्रम जो है इसका बहुत ज्यादा महत्व है। इसका हम अब टीका पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और आप लोग जो टीका पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, ये एक भारत में पहला बार हो रहा है ऐसा कि ऑनलाइन इतना अच्छे से, और वो भी फ्री में सभी के लिए यहाँ पे मतलब ओपनली बोला जाता है कि आप पढ़िए, आप पढ़िए फ्री में। मैं जब पढ़ना चाहता था, मैं जब सेकंड ईयर में था, तो लोग मुझे पढ़ने नहीं देते थे और मुझे समझाते भी नहीं थे, मुझे भगा देते थे कि नहीं नहीं तुमको नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा होता था। लेकिन आज जमाना बदल गया है। एक मिनट रुकिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग को शायद दिख रहा होगा। वैसे कट रहा है कुछ, ये एक मिनट आ गया। अच्छा तो आप ही शुरू कर दीजिए मैम। ये मैम ये वैजी ये पढ़ना है ना यहाँ से। सप्तमो अध्याय का पहला श्लोक यह दोष तत्र मदात्य वातादिक। हाँ, यह दोष तत्र मदात्य वातादिक उल्बणम पश्येत लक्ष्य युज्य नियात। नहीं आप ये मत पढ़िए, ये तो पढ़ेंगे ही आप। वो आप जो छर्दयादि चिकित्सा अनंतरम, छर्दयादि चिकित्सा अदंतर मदात्य चिकित्सा आरंभ। एक मिनट वंदना मैम, एक मिनट रुक जाइए बस, मुझे पहले सबको म्यूट करने का ऑप्शन देने दीजिए, ताकि क्या होता है ना, घर की आवाज आती है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। इसके बाद में अनम्यूट करने का मैं ऑप्शन देता हूँ। हाँ हाँ, अब आप पढ़िए वंदना मैम, शुरू से पढ़िए। छर्दादि चिकित्सित अदंतर मदात्य चिकित्सा आरंभ। चिकित्सा सामान्य हेतु यत् तृष्णाया यथा वात पित्ते कारण तथा मदात्य स्यापि। हाँ, आप लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि पहले वंदना मैम संस्कृत पढ़ने में घबराती थी, अब वंदना मैम एकदम धड़ाधड़ पढ़ लेती हैं। तो ये कितना अच्छा है, मैम कितना अच्छा अभी कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं सबको। तो इसमें बोल रहे हैं कि छर्दी आदि की चिकित्सा के बाद में, क्योंकि इसके पहले हमने छर्दी पढ़ा, तृष्णा रोग पढ़ा, तो ये सब की चिकित्सा के बाद में चिकित्सा अनंतरम मदात्य चिकित्सा आरंभ, मदात्य की चिकित्सा का आरंभ किया जाता है। चिकित्सा सामान्य हेतु यस यतः तृष्णाया तथा वातपित्ते कारण तथा मदात्यस्यापि। चिकित्सा का सामान्य हेतु अगर हमने देखा तो तृष्णाया यथा, तृष्णाया मतलब यहाँ पे तृतीया एक वचन है, तृष्णा स्त्रीलिंग शब्द है, तो तृष्णा के साथ में हम लोगों ने वात पित्त का कारण देखा है तृष्णा में, तो इसीलिए उसके सामान्य हेतु के हिसाब से यहाँ पर मदात्य भी आता है। तो इसीलिए उससे कोरिलेट करिए, वात पित्त का हेतु देखते हुए मदात्य में सेम हेतु रहते हैं, तो उसलिए मदात्य का चिकित्सा यहाँ पे वर्णन किया है। यहाँ पे एक दूसरे का लिंक दिया है कि ये अध्याय के बाद में ये अध्याय क्यों किया, ये अध्याय के बाद में ये क्यों किया, इसका कुछ ना कुछ कारण बताते हैं। इसके बाद में अरुण जट जी बोलते हैं, जो मैम पढ़ेंगी, यत्र यह दोषा। वंदना मैम आप पढ़ेंगी, कंप्लीट करेंगी? जी मैं पढ़ रही हूँ वैजी, पर मैंने ना म्यूट रखा हुआ था। अच्छा हाँ। यह दोष तत्र मदात्य वातादिक उल्बणम पश्येत लक्ष्य ये जानियात। लक्ष्यत जानियात, इसका मतलब है कि यह दोष तत्र मदादिके वातादिकम, मतलब जो दोष ज्यादातर दिखते हैं, वात आदि के जो लक्षण दिखते हैं, उल्बणम पश्येत, जो उल्बण दोष, बढ़े हुए दोष जो हैं, लक्ष्यत जानियत मतलब उसको समझ लेना है हमें। तो मतलब जो दोष हो उसमें कौन सा दोष बढ़ा हुआ है उसको हम देख लें, उसको देख के फिर आगे चिकित्सा करना है। हाँ, तस्य दोषस्य आदौ प्रथमत एव प्रतिकार कुर्यात्। हाँ, तो तस्य दोष, तस्य शब्द का मतलब ये है कि जो दोष दिख रहा है उसका, षष्ठी एक वचन, हाँ, आदौ प्रथम एव, उसके पहले चिकित्सा करें, प्रतिकार्य मतलब प्रतिकार कुर्यात्, उसको पहले शमन करने का चिकित्सा करें। जी। एवं विषम दोषो मदात्य चिकित्स्य। हाँ, और इसी तरह से विषम दोष जब दिखते हैं, मतलब इम्बैलेंस दोष दिखते हैं, तो वो मदात्य की चिकित्सा करने चाहिए हमें। तुल्य दोषे पुनर्मदात्य कफ स्थान अनुपूर्व्या दोषान प्रतिकार्येत। हाँ, अगर तीनों दोष
बढ़े हुए दिख रहे हैं हमें सन्निपात अवस्था में, कि वात भी बढ़ा है, पित्त भी बढ़ा है, कफ भी बढ़ा है। तो और ऐसे मदात्य की कंडीशन है, मदात्य मतलब सप्तमी एकवचन, तब कफ स्थानानुपूर्व्या मतलब कफ स्थान मतलब जो आमाशय है वहां पे दीपन पचन, वहां पे कफ स्थान की पहले चिकित्सा करें, उसके बाद में अनुपूर्व्या दोषान प्रतिकार, फिर बाद में पित्त की और कफ की, नहीं पित्त की और वायु की चिकित्सा करें, पहले कफ स्थान की चिकित्सा करें, ऐसे बता रहे। मतलब उन्होंने बता दिया कफ की करें तो फिर बचे दोष की हम समझ लें, उसके बाद करनी है। हाँ, और इसके क्योंकि पहले वाले लाइन में बोल रहे हैं कि पहले तो हमें ये देखना है, हो सकता है पित्त बढ़ा है, बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी हो रहा है, तो पहले या फिर कफ है, बहुत ज्यादा होरलास और छर्दी हो रहा है, तो अगर जो पहले दोष बढ़े उसकी चिकित्सा करें। लेकिन यहाँ पे तुल्य दोष है, अगर तीनों दोष साथ में बढ़े हैं तो सबसे पहले किसका करना है? अगर समान में तीनों बढ़े हैं तो कफ स्थान का पहले चिकित्सा करें। जी। किमत्येव क्रियते इत्याह। हाँ, किस तरह से करें चिकित्सा अब आगे बताया जा रहा है। और वंदना मैम आपका स्पेशल थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से जितने और लोग स्टूडेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वंदना मैम इतना अच्छा पढ़ रही हैं तो हम भी पढ़ेंगे। आपका जी स्पेशल जी, थैंक यू मैम। सबको हिम्मत करनी चाहिए। तो मतलब थोड़ा थोड़ा हम लोग संकोच जरूर करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मली हम लोग सब संस्कृत में ही पूजा पाठ करते हैं और बचपन से हम लोग सब पढ़े ही हैं संस्कृत। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि जब भी हम लोग चरक या कुछ भी पहले पढ़ते थे तो हम लोग कोशिश करते थे कि हम लोग जो उसका हिंदी में अनुवाद है या जो टीका है उसको हम लोग पढ़ ले। पर अब ऐसा लगता है कि काफी सारी चीजें उसमें छुपी हुई हैं जो श्लोक हैं। तो वो जो अनफोल्ड हो रही हैं बहुत सारी चीजें, कुछ समझ में आती हैं कुछ नहीं भी आती हैं, लेकिन धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही है तो अच्छा लग रहा है। और बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें समझ में आ रही हैं कि जो हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हम लोग नहीं समझ पाते थे। और टीका से तो विशेष रूप से बहुत सारी, जैसे हम और अंजना मैम और मोनिका मैम और दिमाग ज्यादा लगा देते हैं जब आप नहीं आते, तो अंजना मैम बड़े अच्छे से निकाल निकाल के उसमें से चीजें बताती, फिर समराइज करके। तो ऐसा लगता है कि इनमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं जो शायद बहुत सारे अनफोल्ड भी नहीं हुए, और टीका बार बार पारायण करना चाहिए जिससे कि वो चीजें जो है वो सामने आए। थैंक यू आयुष दर्पण। और सबसे बड़ी बात ये है कि आयुष दर्पण पे इसका कोई चार्ज नहीं है। यूजुअली ये बहुत बहुत पैसे लेके पारायण और ये सब पढ़ाया जाता है। आयुष दर्पण पर संहिता पठन का कोई चार्ज नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये अपने आप में एक बहुत अनूठी बात है। थैंक यू वैद जी, इसमें आपका बहुत तो बड़ा हम योगदान। कमर्शियल होते तो हम पहले 500 लेते, फिर 1000 लेते, फिर 2000 लेते। जी हम जी जी। हमने तो मिनिमम चार्ज रखे है, बस उतना ही। और और दूसरा बात है कि आयुष दर्पण को आप ध्यान से देखिए और भी प्लेटफॉर्म को देखिए, यहाँ पर सभी को चांस मिलता है और कोई छूट ना जाए, हम इसका जरूर ध्यान रखते हैं। आप कल का संभाषा देखिए सबका, वो रेनू मैम जो थी वो अरुणाचल प्रदेश की है, उनको भी बुलाया गया कि मैम आप बोलिए। मुंबई की श्वेता मैम को भी बुलाया गया कि आप बोलिए। मतलब सबको बोलने का चांस पूरा मिलता है, आप पूरा बोल सकते हैं, जहां जितना बोलना चाहे बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो श्लोक है ना, ये हमने हिंदी में पढ़ दिया है, इसको टीका पढ़ना है। पित्त मारुत पर्यंत, ये कौन पढ़ेगा? हेलो, प्रणाम सर। आप पढ़ दीजिए मैम। हाँ जी सर। पित्त मारुत पर्यंत प्रायण ही मदात्या। जी, इसका मतलब यह है कि ज्यादातर जो पित्त वाला जो मदात्य के सिम्टम होते हैं वो ज्यादातर दिखाई देते हैं हमें। इसका टीका पढ़िए मैम। जस्मात् काल कालक्रमेण पित्त मारुत अवासनो बहुलेन मदात्या स्यात्। प्रथमं कफस्य अधिक्यं ततः पित्त मारुता वादिको भवतः। काल कफ स्थान अनुपूर्वी व्याख्या स्यान ज्वर चिकित्सते व्याख्या सम। जी, इसमें बोल रहे हैं कि ही शब्द बोल रहे हैं, तो पित्त मारुत पर्यंत ज्यादातर क्या होता है कि मतलब अगर तीनों दोष बढ़े हुए हैं तो इसमें हमें पित्त और मारुत का बाद में चिकित्सा करना चाहिए। कालक्रम के साथ में पित्त और मारुत अगर बहुत ज्यादा बढ़े हैं तो उसका चिकित्सा बाद में करना चाहिए। पहले प्रथम कफस्याधिकम,
पहले कफ की अगर अधिकता है तो कफ की चिकित्सा करें, तीनों दोष बड़े हैं तो कफ का पहले करें, तत् पित्त मारुत वादि को भवत, तो पित्त और मारुत का चिकित्सा करें। और इसी तरह से ज्वर चिकित्सा में भी यही बताया कि कफ स्थानानुपूर्व व्याख्यान ज्वर चिकित्सित व्याख्यातम, ज्वर चिकित्सा में 148 नंबर के श्लोक में ये बता रहे हैं कि पहले कफ स्थान की पहले चिकित्सा करें, ठीक है। और ऐसे ही सन्निपात अवस्था आती है अतिसार में, तो अतिसार में उल्टा बताया, अतिसार में पहले बोला है कि पहले वायु की चिकित्सा करें, फिर पित्त की करें, फिर कफ की करें। वो व्याधि अलग व्याधि है, लेकिन ज्वर और मदात्य ऐसी व्याधि है जिसमें कफ स्थान की पहले चिकित्सा करने को बोला है, कफ स्थान में जो कफ है उसकी पहले चिकित्सा करनी है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। सर इसमें आई थिंक हेलो, बोलिए बोलिए मैम। हाँ सर, इसमें आवरण जन्य संप्राप्ति ज्यादा रहती है ना, इसलिए कफ स्थान की चिकित्सा पहले करने के लिए बताया है, क्योंकि मदात्य में ज्यादातर जो अनकॉन्शियसनेस या फिर गिडीनेस वगैरह सिम्टम्स दिखते हैं उसमें कफ ही कारणभूत होता है, पित्त और वात का तो आवरण रहता है उसमें, इसलिए यहाँ पे शायद बताया गया है कि कफ स्थान की पहले चिकित्सा करनी चाहिए। हाँ, और ये आमाशय समुद्भव है ना, आमाशय समुद्भव है, हाँ राइट। तो यहाँ पे पहले हमने उसको कर दिया तो पित्त और वायु का चिकित्सा करना इजी हो जाता है। अतिसार में हम उल्टा होता है, अतिसार में हमें क्या करना पड़ता है कि पहले हमें वायु की चिकित्सा करना है, क्योंकि लूज मोशन हो रहा है तो वायु के प्रकोप के वजह से हो रहा होता है वहां पे। आप लोग को सच सच बताइए कि कन्वलदल मैम ने जो पढ़ा आप लोग को कैसा लगा? इतना बढ़िया मैम ने पढ़ा ना, ऐसा एक भी गलती नहीं किया। मैं कोशिश कर रही, मैं इतना मतलब आप बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रही है मैम। थैंक यू। हमने भी जब शुरू किया था ना मैम तब ऐसे ही, अभी भी हम तो हिचकिचाते हैं कभी कभी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं हो जाएगा, मतलब सर हैं तो इम्प्रूव कर देंगे, कुछ भी मिस्टेक्स हुई तो सुधार लेंगे, तो ऐसे ही धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अभी आप लोग को मालूम है संहिता में मैंने सब किया है ना, पढ़ाई किया है, तो मैंने जब एमडी का थीसिस लिखा था ना तो मेरा वहां से करेक्शन होने के लिए आया, और एग्जाम का टाइम आ गया था एमडी फाइनल ईयर का, तो करेक्शन क्या आया था, वृहत्रयी का जो है ना, जो इंग्लिश में आई लिखते हैं ना, तो उसके ऊपर वो ड्राई क्रिटिकल मार्क्स जो रहता है, जो इंग्लिश में आप लोगों ने देखा होगा आई के ऊपर डैश, वो मैंने एक डैश नहीं डाला था, उसके लिए मुझे पूरा थीसिस आया, पूरा फिर रीप्रिंट करा के फिर से मुझे भेजना पड़ा। मतलब एक एक शब्द, एक एक विसर्ग, एक एक हलंत का कितना महत्व है हमारी संहिताओं में, नहीं तो अर्थ बदल जाता है। इतना बढ़िया है ये, मतलब ये सब संस्कृत और ये सब, ठीक है। तो अभी हम दूसरा नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, कोई पढ़िए और पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। मध्य से मद्यपान की चिकित्सा, कांटे से कांटा निकालना, हेतु विपरीतार्थकारी चिकित्सा। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ दूं सर? आप पढ़िए और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। मध्य से मद्यपान की चिकित्सा। हीन मद्याति पित्तेन यो व्याधिरुपजायते समपितेन तेनैव स मध्येनोपशाम्यति। मद्यपान या मिथ्यापान अथवा अति मद्यपान से जो रोग उत्पन्न होते हैं वह मध्य के संपान से तथा उसी मध्य के पीने से शांत होता है। ये ऐसे समझाइए ना, आपको क्या समझ आया? सर यहाँ पे बताया गया है कि मद्यपान की वजह से जो भी लक्षण या रोग उत्पन्न होते हैं, दुष्टि के लक्षण, तो उसकी चिकित्सा के तौर पे भी हमें मद्यपान का ही मतलब जहर से जहर को काटना, ये यहाँ पे सिद्धांत अप्लाई किया गया है। जहाँ पे कम मात्रा में मद्यपान किया गया हो या फिर दूषित मद्य का पान किया गया हो या फिर ज्यादा प्रमाण में मद्य का पान किया गया हो, उससे जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं उसमें मद्य के संपान से या उसी मध्य के पीने से शांत होता है। ओके, दैट मीन्स के कफोल्बणता करके या फिर उसी दोषों को निकालने के लिए जैसे वमन का प्रयोग करते हैं वांति के स्वरूप में, तो उसके लिए यहाँ पे शमन चिकित्सा बता रहे हैं, ये शमन बता रहे हैं, शमन करना है। हाँ। लेकिन यहाँ पे अगर सर मद्य से मद्य का मद्यपान ज्यादा करेंगे तो उससे, तो मेरा मानना ऐसा है कि वांति या वमन होने की वजह से वो निकल जाएगा, तो शमन हो जाएगा। मैम यहाँ पे लिखा है ना मध्य के समपान, मतलब अगर हमने
ये हीन मध्य या मिथ्या मध्य या अति मद्यपान, ये तो आपने बता दिया। जी। वह मध्य के समपान से, यानी शमन रूप में मध्य को ही यूज करना है। सम मतलब उचित मात्रा में, उसी मध्य के पीने से फिर ये जो है क्योर होता है, मतलब हेल्प ले सकते हैं उसकी, यही इसका मतलब होगा। जिसने भी चिकित्सा की हो मदाते की पता तो नहीं, वो मुझे शेयर कर इतना आइडिया सकते हैं। नहीं है। अनुरिता मैम, मैम वक्तव्य में भी लिखा है कुछ। हाँ ये वक्तव्य सर पढ़ लीजिए। वक्तव्य पढ़ते हैं सर, तो उससे अनुरिता थोड़ा मैम, आपने idea मद्य पिया है क्या कभी? कैसा लगता नहीं है? सर, कभी नहीं पिया सर, और कभी पीऊंगी भी नहीं। और कभी नहीं पिया सर। आपने ऐसे ट्रीटमेंट तो दिया होगा मद्य वालों का? नहीं सर, मैं नहीं प्रमोट करती हूँ, लेकिन सुरा और ये सारी चीज जो आइडियली जैसे बनाई जाती है, अगर वैसे मिले तो मैं जरूर पेन में, और जो हमारे यहाँ पे पेन का बताया। मैम नहीं मिल रहे, मद्यपान जो रहता है उसका नहीं, मदाते की मैंने नहीं चिकित्सा प्रमोट, मुझे नहीं लगता आजकल के मध्य देने प्रमोट करनी चाहिए। ठीक हमारे है, शास्त्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये वक्तव्य कृपया पढ़ दीजिए। जी सर। समपान जी, यावत् दृष्टेन संप्रांतिः यावत्र क्षोमते मनः तावदेद चिरन्तव्यं मदात्यात्मता सदा। चिरंतव्यम नहीं है, विरंतव्यम है, विरंतव्यम। विरन्तव्यम। हाँ, जी सर। माद्रिक माधव या गोडादि के पीने से उत्पन्न उसी मध्य के पीने से शांत होता है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि यावत द्वेष्टम संभ्रांति तावत अन्नम शोभते मना, मतलब जिस तरह का मद्य पीते हैं और माइंड जो है सब भ्रांत हो जाता है, शोभित हो जाता है, मतलब इरिटेटेड माइंड हो जाता है, इरिटेशन बढ़ता है। तो तावदेव विरतम मध्य आत्मावता सदा, मतलब इसीलिए उसमें हमें मध्य वही देना चाहिए, जैसे कि मार्द्विक जो मनुका से बना हुआ जो मद्य है, या माधव नाम का मद्य है, या गुड़ से बना हुआ जो मद्य है, और उसके वजह से नशा चढ़ गया है बहुत ज्यादा, उसको शांत करना है, तो उसी मद्य को मेडिसिन के रूप में थोड़ा थोड़ा देने से वो शांत हो जाता है। हीन पीने से भी मदाते चढ़ रहा है और कोई तकलीफ हो रही है, मिथ्यापान करने से या अति मद्यपान करने से जो रोग हो रहा है, रोग यहाँ पे रोग मदाते नाम का रोग हो रहा है, उसको शांत करना है। डॉक्टर रमेश गौतम जी, आपके उधर पंजाबी लोग तो बहुत आते होंगे जो मद्य पीते हैं, आपने कभी ऐसे चिकित्सा किया है कि दारू पीने से हुआ है तो दारू पिला के ही शांत करो? डॉक्टर रमेश गौतम जी शायद सर बिजी हैं। जी तकदीर सिंह कुछ बोलना चाह रहे हैं। तकदीर सिंह जी, आप कृपया बताइए। सर होम्योपैथिक चिकित्सा सर पूरी इसी पर बेस है जी। उसकी डेफिनेशन पढ़ोगे ना सर, उसमें यही लिखा है कि हमें जो सी प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम को इंड्यूस करने वाली कम क्वांटिटी में ड्रग देंगे और वो डिजीज ठीक हो जाती है। जी जी, ठीक है। मोनिका मैम, आप वक्तव्य का अर्थ थोड़ा बताएंगी, आपको क्या अर्थ समझ आ रहा है? हाँ सर, उसमें ना एक्चुअली समभाग की डेफिनेशन दी है कि समभाग की डेफिनेशन क्या है, कि जो अनुक्षोभन ना करे, ऐसे करके कुछ है सर, एक बार पढ़िए दोबारा से, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कुछ हाँ हाँ हाँ, है ना, से गड़बड़ हो गया हमसे। तादन्नम शोभते मना, जो हमें दिखाई दे रहा है संभ्रांति कर रहा है त्यादन, इसका अभी यहाँ पे ये क्योंकि स्पेलिंग दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियर नहीं है, यहाँ पे आ रहा है ना टीका में, अरुंधत की टीका में यही श्लोक आ रहे हैं, यावत दृष्टि संभ्रांति यावन नन्नम शोभते मना, जो हमें दिखाई दे रहा है संभ्रांति और माइंड को वो शोभित कर रहा है, तावदे विरंतम आत्मवता सदा, तो उतना यावत न शोभते मना, मतलब जो मन को क्षुभित ना करे, वो दिया सर यहाँ पे यावत मतलब दृष्टि कि न संभ्रांति यावदम शोभते, हाँ, यावन न शोभते मना, हाँ मतलब संभ्रांत नहीं कर रहा है और मन को शोभित नहीं कर रहा है, जी जी, उतना मात्रा में मध्य को देना है जी। आत्मवता सदा, मतलब खुद को परीक्षा करना है कि हमें इतना मात्रा में देना है। ये श्लोक नंबर 94 में आगे आएगा ये चीज, एक बार हम श्लोक देख ही लेते हैं ना 94 में क्या दिया है, उसका मीनिंग अच्छे से समझ जाएगा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। आपने अच्छे से बताया मैम, रुकिए इसको मैं लेके आता हूँ, 94 नंबर का श्लोक ही देख लेते हैं। ये कहाँ अर्थ चिकित्सा गया, एक मिनट।
सर मैं पढ़ूं एक बार हिंदी में जो लिखा है यहाँ पे? 94 नंबर का श्लोक जो है ना वो जी। पढ़िए। हाँ हाँ, इसमें लिखा है सर, संयमी पुरुष को तब तक मद्यपान छोड़ देना चाहिए जब तक दृष्टि भ्रम न हो और जब तक मन में घबराहट उत्पन्न न हो, अर्थात इन लक्षणों के प्रकट होने से पहले ही मद्यपान करना छोड़ दें, ऐसा लिखा है सर। ये समपान की उन्होंने मतलब एक तरह से डेफिनेशन दी है कि समपान का मतलब ये है कि जब तक दृष्टि भ्रम ना हो और जब तक मन में घबराहट उत्पन्न ना हो, तो उसको हम, क्योंकि उस श्लोक में समपान की डेफिनेशन दी थी ये सर, तो अच्छा, उसके पहले छोड़ देना चाहिए। मतलब एक पैक तक पी लें 95 ml तक। दृष्टि भ्रम नहीं होना चाहिए और घबराहट उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, मन में घबराहट उत्पन्न होनी चाहिए। जी देखिए ये साथ में पढ़ने से देखिए कितना डाउट क्लियर होता है। जी ये वाला टीका कौन पढ़ेगा? अरुण दत्त जी की टीका पढ़ दीजिए। हिन मिथ्यादि पीतेन, कौन पढ़ना चाहेगा? दो मोनिका मैडम मैम लोगों। इसको आप ही पढ़ दीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ मोनिका मैम आप पढ़ दीजिए। पढ़ा है ना? जी मैम मैं पढ़ देती हूँ। हीन मिथ्याति पीतेन मध्येन यो व्याधि उपद्यते स व्याधि तेनेव मध्येन संपीतेन सम्यक भात्रया पीतेन मात्रया सम्यक मात्रया पीतेन शाम्यति। हाँ अब आप अर्थ बताइए, आप चलिए बताइए। हीन मात्रा या अति मात्रा के पीने से, मध्य पीने से जो व्याधि, मात्रा और अति मात्रा पीने से जो व्याधि उत्पन्न होती है वह व्याधि उसी मध्य के सम मात्रा में पीने से शमन हो जाती है। बराबर, कितना बढ़िया बताइए मैम जी। अब ये सम मात्रा का फिर से पढ़ दीजिए। यावत दृष्टेन संभ्रांति, यावत दृष्टेन संभ्रांति यावन्न शोभते मन तावदेव विरंतव्य मद्यादात्मा आत्मवता सदा। पढ़ूं सर इसकी हिंदी? हाँ वही। हाँ पवन जी बोलिए सर। प्रणाम सभी को। जो मध्य के बारे में, मध्य से मध्य की चिकित्सा के बारे में आचार्यों ने क्या बोला है? आचार्य चरक के अनुसार अगर मध्य थोड़ी, अगर आप देखें तो उसका पीने का हिसाब किताब, अगर थोड़ी ले तो वायु बढ़ती है, उससे थोड़ा सा ज्यादा ले तो उसमें पित्त बढ़ता है, और उससे ज्यादा मात्रा में ले तो कफ बढ़ेगा। जब कफ बढ़ेगा तो बॉडी सुबह अगर फुल डिग्री का पी लिया तो बॉडी क्या करेगी? सुबह हैंग हो जाएगा, पेशेंट लेटा रहेगा, उठा नहीं जाएगा। तो 2 पैग तक तो लिया तो ठीक है, बहुत ज्यादा लिया तो उसको मूर्छा आ जाएगी। जब मूर्छा आ जाएगी तो उसमें कफ ज्यादा बढ़ेगा। तो आचार्य ने बोला है जब वायु और पित्त जो रहता है ये कफ को सुखाते हैं, तो उसकी जब वायु और पित्त बढ़ता है तो वो कफ को सुखाए तो लवण रस बनता है। जब वायु पित्त और कफ, वायु और प्लस पित्त बढ़े तो उसमें कफ को सुखाने के लिए लवण रस बनता है, और लवण रस की चिकित्सा अम्ल रस से करनी चाहिए। और जो ये दारू होता है वो क्या रहता है? अम्ल रस प्रधान रहता है। तो उसको कफ के आवरण को तोड़ने के लिए तो मॉर्निंग में जब कफ का आवरण ज्यादा हो जाता है तो अम्ल रस देना चाहिए। तो दारू अम्ल रस प्रधान ज्यादा रहती है, इसलिए सुबह मॉर्निंग में उसको शराब पीने के लिए बोलते हैं, तो थोड़ी देर में उसका आवरण हट जाता है और वो पेशेंट ठीक हो जाता है। ये इसका कंसेप्ट है। पवन सर दोबारा बता दीजिए प्लीज। मैं ये कहता हूँ जब अगर थोड़ी मात्रा में पिए तो वायु बढ़ती है। बोल रहे हैं ना, ये सच में यही चीज आगे श्लोक में भी बताया, 8वें नंबर के श्लोक में यही सब बताया। हाँ बहुत बढ़िया बताया आपने। थोड़ी मात्रा में पिए तो वायु बढ़ती है, ज्यादा पिए तो थोड़ा उससे ज्यादा पित्त बढ़ता है, और ज्यादा पिए तो कफ बढ़ेगा। कफ बढ़ने से तभी पेशेंट बेहोश होता है, हैंग हो जाता है। सुबह उठेगा उसको क्या रहेगा? उसको उठा नहीं जाएगा। कफ वाले सारे उसमें लक्षण आएंगे। और कफ की चिकित्सा हम किससे करते हैं? अम्ल रस प्रधान से करते हैं। अम्ल रस के द्रव्य उसमें ज्यादा देते हैं। तो और जो दारू सुबह देते हैं तो दारू क्या होते हैं? अम्ल रस प्रधान होता है। सुबह देते हैं तो अम्ल रस से उसका कफ का आवरण हटता है तो पेशेंट ठीक हो जाता है। ये कंसेप्ट है उसका। वेरी नाइस सर, आपने पूरा रस से विश्लेषण करके एकदम उसका जो आवरण हटाने के लिए क्या यूज करना चाहिए बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सर। थैंक यू पवन सर, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज भी सुनाई पड़ी जी। अब हमें कितना मजा आएगा, शांति पाठ भी सुनने को मिलेगा आज। ठीक है मोनिका मैम, ये कंप्लीट कर दीजिए प्लीज। जी सर।
इसको वापस पढ़ना है क्या? ये तो इसको हो गया ना? वापस पढ़ के अर्थ भी बता जी। दीजिए। यावत् दृष्टेन संभ्रांति यावत् न शोभते, दृष्टे न संभ्रांति यावत् न शोभते मन, तावदेव विरंतव्य मध्यादात्मवता सदा। तो इसमें लिखा है कि जिसको लेने से दृष्टि में संभ्रांति नहीं होती तथा जिससे मन क्षुभित नहीं होता, उतनी ही मात्रा में मद्य का पान करना चाहिए। आत्मवान व्यक्ति को मद्य का पान करना चाहिए। जी, आगे। इत्येव लक्षण पान सममेव पीतम। इसका क्या मतलब? इस तरह के जो लक्षण होते हैं, इस तरह के लक्षण में सम मात्रा में, सममेव पीतम, ये पीना चाहिए। येनेव मार्दवी के नाथवा माधवेन गोड़ादिना वा यो जातो व्याधि स तेनेव मार्दवी के कादिना शामयति। तो जो मार्दवी कादी के लेने से या माधव या गोड़ादि जो मद्य होती है उसको लेने से जो व्याधि उत्पन्न होती है वो उन्हीं के लेने से शमन होती है। जी, बहुत अच्छा बताया आपने मोनिका मैम। तो ऐसा लग रहा है कि संस्कृत में एकदम आगे जा रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, सीख ही रहे हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। थैंक यू मोनिका। थैंक यू सभी लोगों को। पवन जी आपको भी थैंक यू। अभी हम आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। ये श्लोक नंबर। सर नमस्कार। हाँ जी बताइए मैम। जी जी मैम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर ने बहुत अच्छा बताया, पवन सर ने भी और अब मैडम ने भी उसको क्लियरिफाई किया। शुश्रुत उत्तर तंत्र में भी एक बहुत अच्छा श्लोक आया है और उसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ें, क्योंकि ये संदर्भ चल रहा है, उसी संदर्भ पे अगर श्लोक आया है सर, उसमें उन्होंने इतना अच्छे से बताया है कि यथा नरेंद्र उपहतस्य कास्यचित भवेद प्रसादस्तत्तविनान्यता। मैं हिंदी बताती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति पर राजा की अवकृपा, मतलब राजा उससे जो है वो नाराज हो गया या उससे दुखी हो गया, तो उसे तकलीफ होती है। मतलब किसी भी हम किसी भी प्रजा है, हम मानिए प्रजा है और कोई राजा हमें बहुत कष्ट दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस तकलीफ को दूर करने के लिए, उस कष्ट को दूर करने के लिए उतने ही प्रबल दूसरे राजा का आश्रय लेंगे। हम चाहेंगे कि उसी पावर का एक व्यक्ति या उसी पावर का एक बंदा हमारी रक्षा करे या हम उसके पास पहुंच जाएं। तो इस तरह से क्या, लेकिन अन्य किसी का आश्रय अगर हम लेंगे तो हमें लाभ नहीं मिलेगा। उसी प्रकार मद जैसे तीक्ष्ण और विष सदृश द्रव्य से उत्पन्न होने वाले विकार के लिए उतना ही ताकतवर परंतु वृद्ध गुणों का मद ही उपयोग में लाना होता है। अन्य औषधि द्रव्यों का इस विकार में ज्यादा उपयोग नहीं होता। विष को विष से उतारना या कांटे से कांटा निकालना, मतलब इस प्रकार का जो चिकित्सा उपक्रम है, उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया है और कैसे मद से मद को दूर किया जाता है ये बहुत अच्छे से बताया है। सर ने भी किया है और चरक संहिता में, चरक चिकित्सा अध्ययन में देख रही थी, अध्याय 24 में उन्होंने ये बताया है कि तीक्ष्ण उष्ण और अति मात्रा में जो हमने अम्ल और विदाही मद से जो अंदरस जो है वो विदग्ध हो गया, मतलब अधिक मात्रा में जब लेंगे तो वो तीक्ष्ण है, ये उष्ण है, और अम्ल और विदाही जो मद है उससे क्या हुआ कि जो हमारा आहार रस था या जो हमारा रस बना था अन्न का वो विदग्ध हो गया और उस विदग्धता से उससे क्षारत्व प्राप्त हुआ। जब ज्यादा विदग्ध हो गया तो उसके साथ वो क्षार हुआ और उसने क्या किया, ज्वर दिया, तृष्णा, मोह, भ्रम इत्यादि ये सब लक्षण मिलते हैं। प्यास उसको लगेगी, उसको अंतर्दाह बहुत ज्यादा होगा, उसको ज्वर भी होगा, भ्रम होगा, मद होगा, मदात्य के ये सारे लक्षण में मिलते हैं। ऐसे समय औषधि द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ अम्ल गुण युक्त मद, हमने जो मद देना है वहां पे सभी आप बता रहे थे कि नदिका मद या फिर हम जैसे जनरली बात करते हैं कि जो है मुनक्का वाला मद या द्राक्षा का मद या नदिका मद जो ये बता रहे हैं, उसके उपयोग से जो मद का अम्ल और कोष्ठ में जो निर्माण क्षार का संयोग होता है, मतलब अम्ल प्रधान अगर हमने मद दिया और जो हमारे पास पहले ही क्षार बना था तो वो क्या करेगा, वो माधुर्य को प्राप्त हो जाएगा और वो जो मधुरता होगी। वैसे भी अगर हम मद पीते हैं या मद की बात करते हैं तो उसका जो अनुरस बताया है वो मधुर, कषाय, तिक्त और कटु, ये मद के अनुरस बताए हैं, आचार्य चरक ने अध्याय 24 में बताए हैं। तो उनका परिणाम होता है कि मधुर रस से ओजो विकृति से उत्पन्न होने वाली मदात्य जैसी मद विकृति उत्पन्न जो है वो दूर हो जाती है। मतलब उनका साफ साफ है कि जो अम्ल और क्षार जब एक साथ मिल गए तो उन्होंने न्यूट्रलाइज किया और वहां मधुर गुण की प्रधानता हो गई, और जब मधुर गुण की प्रधानता हो गई तो फिर उसने ओजो वृद्धि किया।
सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब मदपान होता है या मदाते हम जो डिजीज पढ़ रहे हैं तो उसमें ओज जो मद के गुण हैं और ओज के गुण है वो सर्वथा विपरीत गुण है। तो अधिक मद के सेवन से ओज का जो है बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ओज हमारे शरीर से जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ओज की प्राप्ति के लिए ही उन्होंने बताया है कि यहाँ पे अम्ल रस के साथ अगर हम मद को देंगे तो जो जो मद से हमारा उत्पन्न हुआ है वो सारा का सारा नाश करके और अनुरस के हिसाब से भी जो है वो मधुरता प्रदान होगी, और जो मधुर और जो क्षार और अम्ल जब न्यूट्रलाइज होंगे तो भी मधुरस प्रभावी होगा। इस तरह से ओज की कहीं ना कहीं थोड़ी वृद्धि होगी या पेशेंट को थोड़ा सा नॉर्मल लगेगा और विदग्धता भी कम होगी, क्षारत्व भी कम होगा और पेशेंट जो है थोड़ा ठीक हो सकता है। मेरे ख्याल से ये दो मेरे को मिले तो मैंने कहा यहाँ आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर करूं। तो जी आपने सर। ओज वगैरह का प्रकरण बताया ना, वो वही नीचे आ रहे हैं। जी सर, जी सर। अंजना मैम थैंक यू, आपने बहुत अच्छा जी बताया। जी थैंक यू सर। जी सर। जी अभी आगे का जो श्लोक है 9 नंबर तक, श्लोक 3 से 9 तक, ये कौन पढ़ना चाहेगा? सब लोग पीछे पीछे बोलेंगे। वो संथा दे के पढ़ना है, ऐसे ही नहीं पढ़ना है। कौन पढ़ेगा प्लीज? कोई पढ़िए। प्रीति साहू मैम आप पढ़ेंगी? संहिता की प्रोफेसर मैम डॉक्टर प्रीति जी, आपको पढ़ना आता है वैसे संथा दे के? प्रीति मैम, सविता पेठे मैम तो नहीं है, कौन पढ़ेगा? मंगला मैम आप पढ़ेंगी? सब मिल के पढ़ देते हैं वैद जी। लेकिन कोई तो आगे पढ़ेगा तब ना, पीछे पीछे कोई नहीं तो कोई ऐसे साथ में पढ़ेंगे तो कोई गड़बड़ होता है बहुत ज्यादा। पहला मैं पढ़ देती हूँ वैद जी, फिर सब लोग एक एक को आप बांट दीजिए। ठीक है, एक के बाद एक पढ़ेंगे सब लोग। चलिए आप पढ़िए और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। ये मदस्य से स्टार्ट करें ना वैद जी? हाँ हाँ जी। मदस्य विषमा दश्यात् मध्यस्य विषसादृश्यात् विषम तु तुत्कर्ष वृत्तिभिः विषम तुत्कर्ष वृत्तिभिः तीक्ष्णादिभिः। ये आगे चौथा नंबर मोनिका मैम आप पढ़ दीजिए। हाँ सबको चांस मिलेगा। मोनिका मैम। तीक्ष्णादिभिः गुणयोगा तीक्ष्णादिभिर्गुणैर्योगा विषान्तरं पेक्षते तीक्ष्णोष्णेन नातिमात्रेण पीतेनाम्लविदाहिना सर आगे कोई और पढ़ेगा? वो आप लोग ही डिसाइड करिए कौन पढ़ेगा। आशा मैम पढ़ देंगे। मध्येन अन्नरसे क्लेदो विदग्धः क्षामतां गतः यान कुर्यान्मदतृणमोह अंतर्दाह विभ्रमान् अंतर्दाह विभ्रमान्। आगे और कौन पढ़ेगा? प्रभात सर पढ़ देंगे। प्रभात सर आप पढ़िए। मद्योत्क्लिष्टेन दोपेण रुद्धः श्रोताश्रुमारुतः श्रुतिब्रावेदनायाश्च धीरस्य स्थिषु सन्धिषु जी। आगे कौन पढ़ेगा? आप ही लोग बताइए। कमल मैम आप पढ़ दीजिए। कौन सा? जीर्णम मध्य दोषस्य रुकिए हाँ। जीर्णम मध्य दोषस्य प्रगल्भ लाघवे सति प्रकाश लाघवे सति यौगिकं विद्युतं विद्युतं मदमेव निहन्ति तान् आगे कौन पढ़ेगा?
क्षारोधियाति माधुर्यं शीघ्रमम्लोकसंहितः याति माधुर्ये क्षीरमम्लोपसंहितः शीघ्रम् अम्लोपसंहितः मध्यमम्लेषु च श्रेष्ठम् मध्यमम्लेषु च श्रेष्ठम् दोषविष्यन्दनादलम् तीक्ष्णोष्णद्यपुरे प्रोक्त तीक्ष्णोष्णाद्यै प्रोक्ता रिपीट कर लीजिए, इस वाली लाइन को रिपीट कर लीजिए। कमल मैम पढ़ेंगे आप? ऐसे सब लोग साथ में मत रहे, कोई पहले पढ़ेगा, पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। तो साथ में करम करम। कौन पढ़ रहा है मैम? आशा मैम आप पढ़ेंगे एक बार? हाँ ठीक है, लास्ट वाला मैं पढ़ दीजिए। अनुराधा मैम म्यूट कर लीजिए प्लीज, सब लोग बाकी के। हाँ पहले आशा मैम पढ़िए, फिर पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। लास्ट वाला ही ना सर? हाँ। तीक्ष्णोष्णादेहि पुरा प्रोक्ते तीक्ष्णोष्णादेहि पुरा प्रोक्ते दीपनाते तथा गुणैः देवस्य धातु साम्यकरं परम्। आप लोगों को कैसा लगा अभी पढ़ के? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। क्लासरूम में लग रहा है। और सब लोग पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छा ऐसा लगता है। इसका हिंदी कौन पढ़ेगा? वंदना मैम आप बताइए। अनुराधा मैम से पढ़वाते हैं ना, अनुराधा मैम कोशिश कर रहे थे ना बीच में, उनसे पढ़वाते हैं। हाँ अनुराधा मैम, डॉक्टर अनुराधा मैम। प्रणाम सर जी। आप कौन है, एक बार फिर से बताइए, अपने बारे में बताइए। सर वो मैंने 4-5 दिन पहले ज्वाइन किया था ना, तो श्रीरामपुर से हूँ ना मैं। हाँ श्रीरामपुर से हैं। हाँ हाँ शिरडी के पास है वो। हाँ हाँ, ये कृपया पढ़ दीजिए। अच्छा सर। जिस प्रकार विष तीक्ष्ण आदि 10 गुणों से युक्त है, वैसे ही मद्य भी इन 10 गुणों से युक्त होता है, किंतु विष में ये तीक्ष्ण आदि गुण अधिक शक्ति रूप में रहते हैं, इसलिए विष रोग में विषांतर मतलब दूसरी विष की अपेक्षा रहती है। स्थावर में जंगम विष और जंगम में स्थावर विष रहता है जी। मतलब विष के जो तीक्ष्ण आदि जो 10 गुण है, वैसे ही मध्य में भी 10 गुण होता है। मध्य और विष है ना एक दूसरे जैसे ही रहते हैं, लेकिन विष में तीक्ष्ण आदि गुण ज्यादा रहते हैं, वो तीक्ष्ण गुण ज्यादा रहता है जी। इसका आगे का पढ़ दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। इस साइड आके पढ़िए मैम, अनुराधा मैम। वो मेरे स्क्रीन पे देख नहीं रहा है, वो पेज मैम ऊपर है। इस साइड देखिए ना। स्वभाव से ही तीक्ष्ण, यहाँ से पढ़िए। स्वभाव से ही तीक्ष्ण उष्ण एवं अति मात्रा में पिए हुए एवं अम्ल तथा विदाह गुण युक्त मध्य से अन्न रस का क्लिन्न भाग विदग्ध होकर और ये क्या है सर? क्षार बनकर मद तृष्णा मोह ज्वर अंतर्दाह तथा विषम विभ्रम मतलब चक्कर को उत्पन्न करता है। मध्य से उत्क्लेशित किए दोष से स्त्रोतों में रुके वायु शिर अस्थि और संधियों में जो तीव्र वेदना उत्पन्न करती है, इन वेदनाओं को तथा यथा मद तृषा आदि विकारों को यौगिक मतलब जो योग्य हो और विधि पूर्वक पिया मध्य ही नष्ट कर देता है। यह मध्य आम और मध्य दोष को शांत हो जाने पर, मन में आकांक्षा और शरीर में लघुता होने पर पीना चाहिए, क्योंकि अम्ल में मिला क्षार जल्दी ही मधुर हो जाता है। अम्लों में मध्य श्रेष्ठ है, दोषों को बहाने के लिए अम्ल पर्याप्त है। प्रथम मदात्य निदान में कहे उष्ण तीक्ष्ण आदि गुणों के तथा मध्य व युक्त दीपन आदि गुणों के कारण एवं सात्म्य मतलब अभ्यास होने से यही मध्य इस रोगी के लिए उत्तम धातु साम्य कारक होता है जी। इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? अंजना मैम या वंदना मैम एक्सप्लेन करिए, ये क्या लिखा हुआ है, सबको बताइए कृपया।
अंजना मैम बताइए, क्योंकि आपने ये अभी बताया था तो और क्लियर कर दो। हाँ मैम, नमस्कार सब लोग को। ये यही बात अभी चल रही थी। अभी क्या हो रहा है कि इन्होंने विष की बात की है ना। विष से इसका कंपेरिजन किया है कि जो विष है वो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होता है, और मद्यपान जो होता है वो उतना उन विष के कंपेरिजन में कम तीक्ष्ण होता है। तो ये स्वभाव से जब तीक्ष्ण होता है और उष्ण होता है, और जब इसको अधिक मात्रा में पिया जाता है, तो ये क्या करता है कि अम्ल और जो है वो अम्ल तथा विधा युक्त जो मद है वो क्या होता है, अन्न रस को भी क्या करता है, विदग्ध कर देता है। जब अन्न रस विदग्ध हो जाता है तो फिर क्षार बन जाता है। और जब ये क्षार बन जाएगा तो जो इसके लक्षण है, क्योंकि जब इसकी अधिकता होती है तो फिर मद, तृषा, मोह, ज्वर, अंतर्दाह ये सब उत्पन्न करता है, और उससे चक्कर भी शुरू हो जाता है पेशेंट को। जब ज्यादा मद पी के पेशेंट आता है तो ये अक्सर सी बात है कि वो तीक्ष्ण गुण है, लेकिन विष का गुण ज्यादा तीक्ष्ण है, इसलिए विष का सेवन जब करते हैं तो मृत्यु प्राप्त हो जाती है। लेकिन मद के सेवन से मृत्यु प्राप्त नहीं होती है। मतलब पेशेंट, अधिकतर लोग मद का सेवन जो है वो अधिक मात्रा में कर ले जाते हैं, जिनको हैबिट पड़ती है। और अभी हम आगे भी पढ़ेंगे तो प्रथम मद अवस्था, द्वितीय मद अवस्था करके हमारे आचार्य चिरक ने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है। तो जब ये मद अन्न के साथ मिलेगा, खाना खाया है पेशेंट ने, उसके साथ जब मद मिला तो उसने विदग्धता प्राप्त करी, और ये विदग्धता है वो क्षारता को प्राप्त कर देता है। और जब ये क्षार प्राप्त हो जब क्षार बन जाता है, तब उसमें क्या होता है, जो लक्षण हम लोग अक्सर सब देखते हैं कि चक्कर आ रहा है, जलन हो रही है, मोह हो रहा है, ज्वर हो रहा है, ये मैंने अभी बताया ही था। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो मद से उत्क्लेशित दोष होते हैं वो उनमें क्या होता है कि श्रोतों में रुकी हुई वायु जो है, जब दोष उत्क्लेशित हो जाते हैं तो वो अवरोध करते हैं। अवरोध जन्य संप्राप्ति से क्या हुआ कि जो वायु है उसका भी स्थान रुक जाता है, अवरोध हो जाता है वायु का भी। वो सिर, अस्थि और संधियों में तीव्र वेदना उत्पन्न करती है। पेशेंट को बहुत सीवियर हेडेक होता है। कुछ लोग पेशेंट आते भी इस तरह के, रात में बहुत ज्यादा मैडम ड्रिंक हो गया था, तरली रात में ज्यादा हो गया था, और सुबह बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। इस तरह से पेशेंट की कंप्लेन कॉमनली मिल रही है हम लोग को प्रैक्टिकली भी। और इन वेदनाओं को तथा मद, तृषा आदि विकारों का जो योग्य है विधि पूर्वक मद ही नष्ट करता है। तो उन्होंने यही बताया है कि अगर इस तरह की जो वेदनाएं पेशेंट हमारे पास लेके आ रहा है तो हमें इसको कैसे ट्रीट करना है। तो यहाँ जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि ये मद जो है वो, इन्होंने एक और बताया है कि मद आम और मद दोष के शांत हो जाने पर, मन में आकांक्षा और शरीर में लघुता होने पर पीना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ जैसे अगर उन्होंने बता दिया कि आमता अगर है तो फिर थोड़ा हमें पेशेंट को दोषों के शांत होने का भी इंतजार करना चाहिए। मतलब तुरंत हम मेडिसिन नहीं दे सकते हैं साम अवस्था में। यहाँ अगर थोड़ा हम इंतजार करें पेशेंट का, थोड़ा सा उसकी आमता पे विचार करने के पश्चात, और पेशेंट के मन को लगे कि हाँ अब मेरे शरीर थोड़ा हल्कापन हो गया है, और उसके शरीर में लघुता लगे, और उसके मन में एक आकांक्षा, एक इच्छा जागरूक हो, तब हमें क्या करना है, हमें अम्ल से मेरा हुआ क्षार, मतलब हम जैसे अभी बात कर रहे थे कि हमें अम्ल रस प्रधान, अब हम मद की बात कर रहे हैं तो हमें अम्ल रस प्रधान द्रव्य होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर जनरली जो है मुनक्का वाला है या द्राक्षा वाला है या द्राक्षा, सब का भी यहाँ पर सेवन हम लोग कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। तो उस तरह से जो, या फिर जैसे जनरली नींबू का हम लोग जनरली यूज करते हैं, नींबू के पानी का भी यूज करते हैं, या नींबू को भी हम उसमें मिला के दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये अम्लों में जो मद श्रेष्ठ है वो दोषों को बहाने के लिए अम्ल पर्याप्त है। मतलब कि अगर वो हमने अम्ल को दे दिया गया तो अम्ल क्या करेगा, वहां पर वो अम्ल और क्षार मिलके क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। और जो उसका मधुर कषाय, तिक्त, कटु, ये अनुरस जो बताया है मधु के, वो भी वहां प्रधान होंगे। और जब मधुर रस प्रधान हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो हमारे ओज के गुण है, मधुर रस के गुण, और ओज का भी एक गुण मधुर रस है, मधुर रस प्रधान गुण है, या सौम्यता जिसे कहते हैं, सौम्यता के गुण हमारे यहाँ प्रधान जो है पेशेंट को मिलेंगे। और वो मदाती जैसी कंडीशन में कहीं ना कहीं कुछ एक आशा की किरण लेके आएगा। मतलब उनको कुछ अच्छा सा प्रतीत होगा, पॉजिटिविटी प्रतीत होगी। जहाँ पेशेंट एकदम बेहोश हो रहा था, चक्कर खा रहा था, गाली दे रहा था, दर्द हो रहा था, वहां अगर क्षार और अम्ल का न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो है वो मधुरता की प्राप्ति होगी। ओज जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा बॉडी में, और वो लाभ प्राप्त होगा पेशेंट। मुझे तो इतना ही समझ में आया सर, थोड़ा सा आप बताइए। यही सिद्धांत से तो पूरा पांचभौतिक चिकित्सा लिखा है, जो दातार शास्त्री जी ने यही सिद्धांत से लिखा है। और इसी से क्षार धर्मिता और अम्ल धर्मिता ऐसा बताया। क्षार धर्मिता मतलब कि होलिका दहन जब होता है कितना ज्यादा आग लग जाता है, सब बढ़ जाता है। और अम्ल धर्मिता मतलब एक दिया हाथ में लेते हैं, अम्ल धर्मिता होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मध्य होता है ना, वो तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, क्षार धर्मी होता है। और जब हम इस मध्य को पीते हैं,
मध्य अम्ल नहीं होता है, वो क्षारधर्मी होता है, थोड़ा सा अम्ल होता है, टेस्ट में थोड़ा अम्ल होता है। तो ये क्या करता है, ये विदायुक्त मध्य जो है क्षारधर्मी है, ये अन्न रस के साथ मिलता है खाना खाने के साथ, तो ये क्षारधर्मिता और बढ़ जाती है। मतलब अग्नि, आकाश और तेज ये ज्यादा बढ़ जाता है, और उस क्षारधर्मी सिम्टम सारे आते हैं, जैसे मद हो गया, तृष्णा, मोह, ज्वर, अंतर्दा, क्षारधर्मिता बॉडी में ज्यादा बढ़ जाती है, चक्कर वगैरह आ जाती है। तो ये मध्य ऐसा है। तो इसको फिर ये क्या करता है कि वेदना वगैरह करने लगता है। और तो इसमें अम्ल धर्मी जो मध्य दिया जाता है योग्य मात्रा में, वो देने से क्या होता है कि वो क्षारीयता को बैलेंस कर देता है। तो फिर मध्य मतलब क्षार और अम्ल मिलने से माधुर्यता आ जाती है, तो इस तरह से वो बैलेंस हो जाता है। वो फिर ऐसे करने से फिर वो मदात्य रोग ठीक हो जाता है। अनुराधा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आपने हैंड रेज किया है। सर वो जो लाइन है ना उधर, क्षारो ही याति माधुर्यम, हाँ 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 वही है वो पंचभौतिक सिद्धांत। पांचभौतिक क्षारो ही याति माधुर्यम तीक्ष्ण आम्लोपसंहिता। हाँ, ये 8वां नंबर का जो श्लोक है ना, यही है पांचभौतिक चिकित्सा, इसी से। तो वो क्षार और अम्ल के मिलने से मधुर रस बनता है। जैसे हम लवण रस है, उसमें अगर नींबू, अगर हमने नमक लिया उसमें नींबू डाला तो वो मधुर बन जाता है। हाँ, क्योंकि लवण जो है वो क्षारधर्मी होता है। और उसमें जैसे हमने सब्जी में अगर ज्यादा मिर्च मसाला पड़ गया तो हम उसमें नींबू डाल के खाते हैं ना, या तो किसी वही में है नमक ज्यादा पड़ गया, उसमें भी नींबू डाल दिया तो उसका नमकीनपना कम हो जाता है। हाँ हाँ जी। सर आई थिंक इसमें पर्टिकुलरली मधुर रस वाले जो द्रव्य हैं, जैसे द्राक्षा है, गुड़ है, उसका इसीलिए प्रयोग करने के लिए बताया गया है कि जो बैलेंस करे क्षार धर्मीयता और अम्ल धर्मीयता को। जैसे अन्ना मैम ने बताया ना कि द्राक्षा से बने मध्य का इसमें सेवन करना हितकारी है, तो वही ओज की प्राप्ति कराता है। बाकी अगर और अम्लधर्मी, ज्यादा अम्लधर्मी मध्य का पान कराया गया तो ये नुकसान करेगा। वो तो पर्टिकुलरली बढ़ा देगा। हाँ, क्षारधर्मीयता बढ़ाएगा। तो पर्टिकुलरली मधुर रस प्रधान मध्य का ही उपयोग करना पड़ेगा इसमें। हाँ, वो अम्लधर्मी होता है। जी जी, कितना अच्छा बताया अनुरिता मैम ने, आशा मैम ने। थैंक यू अन्ना मैम, आपने शास्त्रोक्त तो बहुत अच्छे से बताया, पूरा मतलब समझ में आ गया क्लियर। जी मैम, बताते वगैरह हम लोग थोड़ा सा बहुत ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज एक क्लियर कॉन्सेप्ट माइंड में आ गया है कि कैसे इसकी चिकित्सा मध से ही, मध की चिकित्सा कैसे की जाती है। इसका सारा जो कहना चाहिए श्रेय सर को जाता है। सर ने बहुत अच्छे से इसको चैप्टर को शुरू किया, और हम लोगों को भी ये क्लियर तो होना ही चाहिए कि बेसिक्स क्या है। मानिए कभी कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे दिमाग में अब ये कॉन्सेप्ट कभी भूलने वाला नहीं है कि हम मध की चिकित्सा से मध कैसे करें। थैंक यू सर, थैंक यू सभी लोग को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पवन सर को भी, आज पवन सर का आवाज सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा पवन सर को। पवन सर आप आइए और अपने विचार जरूर व्यक्त किया करिए। थैंक यू सर सभी लोग को। आशा मैम, पवन सर ने क्या बोला, एक बार रिपीट कर देंगी क्या? उन्होंने क्या बोला था? सर पवन सर ने भी यही बात बताई थी जो यहाँ पे श्लोक में बताया गया है कि अम्ल रस प्रधान जो भी होते हैं द्रव्य, उसी का प्रयोग करना चाहिए। तो उससे अम्लीयता कम होती है, और मतलब क्षारीयता कम होती है, और अम्ल और मधुर रस प्रधान द्रव्य जो भी मतलब हम देते हैं ना मध्य के अंदर, मध्य से ही मध्य का समान गुण वाले मध्य को देने से वो बैलेंस हो जाता है। वही बताया था सर ने। ठीक है पवन सर, एक बात पूछनी थी सर। हाँ जी बताइए। आपने जो मतलब यहाँ पे 5 क्या कि आप जाओ, वो कहाँ गए? सर आप ऐसे क्या बोल रहे हैं, मैं क्यों बोलूंगी? वो किससे डर के भाग गए? उनको बोले ना इधर आए किससे। ठीक है, बोलिए 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 अनुरिता मैम। नहीं सर, वो पंचभौतिक का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो इसलिए मैंने पूछा कि अम्ल और मधुर ये दोनों चीज क्षारीय धर्म को कम करने के लिए हम यूज करते हैं पंचभौतिक में, जो मदात्य की चिकित्सा में बताया, यही इसका अल्टीमेटली है ना सर। अगर क्षारीय धर्म की संप्राप्ति है तो वहां पे हमें अम्ल और मधुर इकट्ठा यूज करना चाहिए, जी है ना? हाँ ठीक है। पवन सर कहाँ गए? किसने डरा दिया पवन सर को? वो पवन सर तो हवा है, वो आते हैं तो कितना अच्छा लगता है। पवन सर है वो। हाँ कमल मैम पूछो। हाँ पूछिए। सर मद्य ज्यादा पीने से जब ग्रामीण भाग में, विलेज में, तो
तक्र में नमक डाल के देते, तो इसमें लॉजिक क्या रहता है सर? वही ना, अम्ल रहता है ना तक्र, और नमक इसलिए और डालते हैं नमक क्षारीय। नहीं, उसका अम्लता ज्यादा ना बढ़ जाए कि उससे कोई कॉम्प्लिकेशन हो, इसलिए थोड़ा नमक डाल के और तक्र पिलाते हैं। और ये मदात्य जो है वो क्षारधर्मिता वाला बढ़ाता है। उन्होंने बताया ना कि जब क्षारधर्मिता बढ़ता है तो प्यास लगती है, मूर्छा होता है, मद होता है, क्षारधर्मी सिम्टम आते हैं, दाह होता है। यहाँ पे श्लोक का अर्थ बताया ना, ज्वर, अंतर्दाह, चक्कर, विलेज में सर ज्यादा मद्यपान और ग्लिडीनेस ऐसे पेशेंट को रहता है ना अति मद्यपान से, तो मैंने देखा है कि तक्र में नमक डाल के उनको पिला देते हैं, बराबर तो है। उनका यानी वो नींबू पानी भी रहता देते है। हैं सर, जी, नींबू पानी भी देते हैं। नींबू पानी देते हैं, सोडा देते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है। अभी कमल मैम, आप कोई आरती या कोई प्रेयर कर देंगी क्या? कमल मैम को सुन सर रहे अभी तो कौन करेगा? कविता पाटिल मैम, आप कोई प्रेयर करेंगी भगवान का? कविता पाटिल मैम, नहीं तो मोनिका मैम ही कर सकती हैं। कोई नहीं बोल रहे, तो मोनिका मैम आप ही कर दीजिए प्लीज। जी सर, तो शांति पाठ कर दें? हाँ शांति पाठ कर दीजिए, लेकिन ये अभी 5 मिनट है। जी सर। कर दीजिए। सर वो एक हमको मन की शक्ति देना है ना, वो हाँ वो, करवाते हैं। हाँ आशा बोलिए मैम, पहले बोलिए। आप करिए, फिर शांति पाठ मोनिका मैम करेंगी। जी, प्रणाम सभी को। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरों की भूल हो तो माफ कर सके, बैर से बचे रहे, सच कदम चले, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। जी सर, बहुत सुंदर प्रेयर है ये। बहुत बढ़िया है मैम। आगे का मुझे पैरा आता नहीं है, मैं कल प्रिपेयर करके करूंगी। थोड़ा 2-3 लाइन में मुझे कंफ्यूजन है। आप सरोज जी की बहन बन गई। सरोज जी भी बोलते बोलते रुक जाते थे। जी सर, कोई बात नहीं। जी थैंक यू। हाँ अभी मोनिका मैम आप कर दीजिए जो करना है आपकी। जी सर, जी। प्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम द्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः, शांति वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, सर्व शांति शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांति। ओम। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। जी, ये मदात्य टॉपिक ना क्षार धर्मता अम्ल धर्मता से और अच्छे से क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है जी। तो अभी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सभी लोगों को। गंगवार सर थैंक यू, मनोज कुमार जी थैंक यू, सभी को थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सभी को, थैंक यू।